हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कॉन्सेप्ट क्लास में, जिसमें हम अगले 10 मिनट में एक ट्रेन का बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। और इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता चल रहा है कि सर, जब ट्रेन आमने सामने से आती हैं या सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी चालें कब जुड़ती हैं, कब घटती हैं, उस पर आधारित सवाल हम अगले 10 से 12 मिनट में कर रहे होंगे। तो ज़्यादा चीज़ें, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताने की शुरुआत करता हूँ। भाई, अगर कोई ट्रेन इस तरह से जा रही है, दो केस बनते हैं हमेशा, आप लोगों को पता होगा। सर जी, दो केस बनते हैं। केस वन की अगर मैं बात करूं, केस वन क्या कहता है? जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, ठीक है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो, जब सेम डायरेक्शन यानी कि दिशा, जब सेम डायरेक्शन में चलें, तब एक काम करना है। देखिए, लंबाई तो इन दोनों की जुड़ती है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। तब मेरे दोस्त जो चाल है, जब जो चाल है वो चाल आपस में घटती है। अगर इसकी चाल है T1 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है T2 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे दोस्त इनकी चाल आपस में घटेगी, T1 माइनस T2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ये काम होगा। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट में चलती हैं, केस टू, बस ये दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यानी एक ट्रेन तो यहां से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। इसकी चाल हमने माना x किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल हमने माना y किलोमीटर पर आवर। जब विपरीत में चल रहे हैं तो चाल क्या होगी? तो प्यारे भाई, चाल जब आमने सामने से आ रहे हैं तो ये दोनों चालें बस जुड़ जाएंगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये क्या होगा? जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनकी चाल आपस में घटेगी, और जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी यानी आमने सामने से आ रही होंगी, विपरीत दिशा में चल रही होंगी, तो उनकी चाल जुड़ेगी। इनकी लंबाई दोनों केस में जुड़ेगी, लंबाई दोनों केस में जुड़ेगी। ट्रेन्स की लंबाई, ट्रेन्स की लंबाई दोनों केस में जुड़ेगी, दोनों केस में जुड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक जगह ऐसी भी आएगी जहां ये लंबाई नहीं जुड़ रही होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। एक पॉइंट और, अगर ट्रेन किसी आदमी को, अगर ट्रेन किसी आदमी को, किसी कार को, किसी बाइक को, किसी खंबे को, किसी खंबे को, इनको यदि पार करती है तो वो केवल अपनी लंबाई को चलेगी, यानी तय दूरी क्या होगी? जो उनके ट्रेन के द्वारा तय दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी भाई। अगर कोई ट्रेन आदमी, कार, बाइक, खंबा आदि को पार करे, यदि ट्रेन, मैं लिख दूं ये, यदि ट्रेन आदमी, कार, बाइक, खंबा आदि को पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय दूरी, ट्रेन द्वारा तय दूरी बराबर ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है। इफ एनी ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन, अ कार, अ बाइक और अ पोल, ठीक है, लाइट पोल, इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन, बाइक, कार और पोल, देन द ट्रेन्स ट्रेवल, या ये क्या है? द ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो मेरे दोस्त, आदमी यहां है इस तरह से, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है इधर, ट्रेन पीछे से आ रही है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ये पीछे से आ रही है। तो सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो चाल कितनी होगी? सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगी, चाल होगी 10 मीटर पर सेकंड। और मेरे भाई, ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो उसके द्वारा तय दूरी, लंबाई कितनी है? आप बोलोगे लेंथ ऑफ द ट्रेन है, उसके द्वारा तय दूरी यानी 180 मीटर। तो आप बताओ समय क्या होगा? समय बराबर प्यारे दोस्त दूरी बटे चाल, दूरी 180, चाल है 10, तो समय जो लगेगा वो लगेगा 18 सेकंड,
ठीक है, मीटर पर सेकंड और मीटर में है तो समय भी सेकंड में आएगा, क्योंकि आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन के द्वारा जो तय दूरी है वो उसकी खुद की लंबाई होगी। मैंने अभी लिखवाया है, ट्रेन अगर किसी आदमी को, किसी पुल को, किसी खंबे को, किसी कार बस ट्रक को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो उसकी खुद की लंबाई के बराबर है, यानी लंबाई 180 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम दिशा है, सेम दिशा। तो चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल आपस में घट गई। ये बात आपको पता चली। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताऊं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यहां थोड़ा सा समझना है, रेलगाड़ी की दिशा में ही 3 की स्पीड से एक आदमी जा रहा है। भाई एक आदमी इधर से जा रहा है ऐसे, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, पीछे से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्त दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो चाल कितनी होगी, जिसको रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, तो 63 माइनस 3 जब एक दिशा में है तो ये हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे भाई उसने जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में नहीं दे रखी। आंसर वो सेकंड में पूछ रहा है, घंटे में नहीं पूछ रहा। तो इस चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बना लो। कैसे बनाते हैं भाई, 60 में अगर आप 5/18 की गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे। ये इसकी चाल हुई। चाल तो हो गई, ये 6 से काट दिया इसको, 6 से 1 कटा 10 बार, 6 से 3 बार, तो ये बना 10 पंजे 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लंबाई कितनी है, तो मेरे दोस्त लंबाई आपको समझ में आ जाएगी, ट्रेन की खुद की दूरी, ट्रेन की खुद की लंबाई यही दूरी होगी। तो अब समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 500 मीटर और बटे में चाल है 50/3। 3 घूम के ऊपर जाएगा तो 500 गुणा 3 और अपॉन में ये 50 है, 50 से 500 10 बार, तो 10 दिया 30 सेकंड। अब आंसर सेकंड में आएगा क्योंकि हमने चाल को मीटर पर सेकंड बना लिया। आपके दिमाग में आ रही होगी 5/18 कहां से आया। प्यारे भाई ये मैंने आपको बता रखा है, जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 की गुणा कर देते हैं चाल में, और अगर चाल मीटर पर सेकंड है उससे किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5 से गुणा करोगे चाल में। ये बात आपको पता होगी बस। ठीक है, तो भाई आदमी ट्रेन ये दोनों आपको दिखाई दिए। अब एक और क्वेश्चन ये रहा, समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन है, 46 और 36, एक चल रही है 46, एक 36। इसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 46 और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताओ। भाई लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो पहले तो मुझे चाल बताओ। इनकी दोनों की लंबाई में टी मीटर और टी मीटर मान लेता हूं, टी मीटर इसकी लंबाई, या एक्स मीटर मान लो। ये वाली लंबाई एक्स मीटर है और ये वाली लंबाई भी एक्स मीटर है। अब ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेंगी तो कुल लंबाई कितनी हुई, कुल लंबाई कितनी हुई। आप बोलोगे सर दोनों की लंबाई जुड़ेगी x + x, यानी कि कुल लंबाई होगी 2x मीटर। और चाल कितनी हुई, दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो 46 में से 36 को घटाओगे तो आप बोलोगे सर 46 - 36 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर वही खेल बिगड़ेगा भाई, यहां पे मीटर दे रखा है, यहां पे किलोमीटर दे रखा है, तो इसको भी मीटर बना लो। तो 10 में आप 5/18 की गुणा करोगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। उनको पार करने में समय लग रहा है 36 सेकंड। अब समय कितना लग रहा है, तो मेरे दोस्त समय लग रहा है 36 सेकंड। अब सब कुछ पता है, दूरी, चाल, समय, तो आपको पता है सर लंबाई का फॉर्मूला क्या है। लंबाई इसको हम दूरी को बोल रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये दोनों चीज आपको पता है। तो कुल लंबाई या कुल दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, तो x और x 2x मीटर। चाल कितनी है 10 × 5/18, ये चाल है, ये लिखी हुई यहां। समय कितना लग रहा है 36 सेकंड, तो आप देखोगे 18 से 36 2 बार गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो 10 पंजे 50, x का मान आया 50 मीटर।
तो प्रत्येक ट्रेन जो है वो XX मीटर की है, यानी कि 50-50 मीटर की दोनों ट्रेन हैं। प्रत्येक ट्रेन XX मीटर है, x का मान 50, तो दोनों ट्रेन 50-50 मीटर की हुई। फिर तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लंबाई तो हर केस में जुड़ती है। एक ऐसा केस होता है जिसमें लंबाई नहीं जुड़ती। तो आइए इन क्वेश्चंस को और थोड़ी स्पीड से करते हैं। ये देखो, दो रेलगाड़ी 72 और 36 की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं। भाई एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या होगी? चाल होगी 72 माइनस 36, यानी चाल मेरे दोस्त 36 किलोमीटर पर आवर। और आंसर क्यों की मीटर में दे रखा है, तो 36 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। 18 से 36 दो बार तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड, जो सापेक्ष चाल बोलते हैं। तेज गति से चल रही गाड़ी 600 मीटर लंबी एक गाड़ी है। तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई है 600 मीटर तथा एक दूसरे को पार करने में 90 सेकंड का समय लेती है। धीमी गति से चल रही गाड़ी की लंबाई बताओ। तो भाई कुल लंबाई अगर आपको पता है, कुल समय आपको पता है, इस सवाल में कुल समय कितना दे रखा है? 90 सेकंड। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, या आप इस लंबाई को दूसरे शब्दों में दूरी बोल सकते हो। जो तेज चल रही है वो तो 600 मीटर की है ही, दूसरी वाली मैं माना x मीटर की मान लू, तो कुल लंबाई है x 600 प्लस x मीटर। अब सब कुछ आपके पास है, दूरी, चाल, समय। तो दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। दूरी है 600 प्लस x, स्पीड कितनी है तो मेरे दोस्त 10 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 90। तो आप बोलोगे 600 प्लस x बराबर 900, और 600 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, 900 माइनस 600, यानी x का मान आया 300 मीटर। तो जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी लंबाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? 300 मीटर है। जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी लंबाई कितनी है तो मेरे दोस्त 300 मीटर है। यानी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये लिखा हुआ है एक ही दिशा में, एक दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल आपस में घटेगी। मैंने दोनों की चाल घटा दी, 72 थी एक की 36 थी, घटाई तो 36 आ गया। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोलो या 10 मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। कुल समय 90 सेकंड, कुल दूरी है 600 प्लस x, दूरी बराबर चाल गुणा समय में रखो। अब एक टाइप ऐसा होता है जहां दोनों ट्रेनों की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, वो टाइप ये है जिसमें एक तेज चलने वाली रेल मंदी चलने वाली रेल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो उसमें दोनों ट्रेनों की लंबाई मत जोड़ना, उसमें केवल फास्ट ट्रेन की लंबाई जोड़नी है, फास्ट वाली की, स्लो वाली की लंबाई नहीं जोड़नी मेरे दोस्त। जैसे ये रहा, दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में समानांतर पटरियों पर 30 और 58 की स्पीड से चल रही है। तो ये पीछे से आ रही है 58 किलोमीटर, इसकी स्पीड होगी 58 किलोमीटर पर आवर। एक आगे चल रही है, उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। आप बोलो जी ये पीछे ये आगे नहीं हो सकती। भाई अगर ऐसा हुआ तो इसकी स्पीड कम है, ये जीवन में इसे पकड़ ही नहीं पाएगी तेज वाली को। तेज वाली तो पकड़ भी सकती है लेकिन स्लो वाली कभी नहीं पकड़ सकती। कह रहा है धीमी गति की रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो ऐसे केस में आपको बताना है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो, हो सकता है इस वाली ट्रेन में व्यक्ति यहां बैठा हो, तो इस ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करनी है। जैसे ही ये वाली ट्रेन यहां पहुंचेगी ये व्यक्ति पार हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये यहां बैठा ही ना हो, ये व्यक्ति यहां बैठा हो। अब जब ये ट्रेन अपने आप को यहां पहुंचाएगी तब इसको पार माना जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसे केस में जब किसी व्यक्ति को पार करा जाएगा, जब किसी व्यक्ति को पार करा जाएगा तो ये वाली ट्रेन केवल अपनी लंबाई को चलेगी और किसी लंबाई को नहीं चलेगी। माना इसकी लंबाई अगर x मीटर है तो केवल x मीटर चलना है। तो चाल कितनी हुई मेरे दोस्त? चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 58 माइनस 30 यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। और पर आवर यहां मुझे आंसर मीटर में देना है तो चाल भी मीटर में होनी चाहिए। तो 28 गुणा 5/18 करोगे, ये बनेगा मीटर पर सेकंड। ये रही इसकी लंबाई। समय आपको दे रखा है 18 सेकंड। समय कितना लगता है? समय लगता है मेरे दोस्त 18 सेकंड। ये दे रखा है समय, बस दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दो, आंसर आया धरा है। भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 28 गुणा 5/18 गुणा समय, ये रहा समय 18 है। 18 से 18 खत्म, 28 पंजे 140।
तो ये डिस्टेंस यानी x का मान आ गया मेरे दोस्त 140। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है, ये बात ध्यान रखना, अगर मंदी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, जैसा कि इस पिछले क्वेश्चन में था। दोनों की लंबाई हमने जोड़ी थी कि एक की 600 है तो एक की हमने x मानी, जैसा कि इसमें भी हमने x दोनों की मान के 2x लिखी थी, क्योंकि वहां एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही थी, यहां दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही। यहां दूसरी जो स्लो ट्रेन है उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, और अगर बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो वो केवल तेज वाली ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी और कुछ नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, इसका आंसर जब करोगे, दो रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 और 29, तो समान दिशा है तो मेरे प्यारे भाई चाल कितनी हुई, चाल हो गई 56 और 29 का अगर मैं डिफरेंस देखूं, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और यहां बचा 4 में से 2 गया तो 2, 27 किलोमीटर पर आवर। और इसको मैं मीटर पर सेकंड में तुरंत बना लूंगा, मैं 5/18 से गुणा करके इसको बनाऊंगा मीटर पर सेकंड में। समय लगता है मेरे दोस्त 10 सेकंड का, समय 10 सेकंड का लगता है, समय लगता है प्यारे भाई 10 सेकंड। और ये कह रहा है तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसमें पूरी ट्रेन पार करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी लंबाई को पार कर दे तेज वाली। माना तेज वाली की जो लंबाई है वो x है, तो लंबाई बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 27 गुणा 5/18 और समय है 10 सेकंड, बस यही काम करेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से ये 5 बार, 5 पंजे 25 तिया 75, इस सवाल का आंसर आएगा। तो तेज गति से जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई प्यारे भाई 75 हुई, तेज गति से जो चल रही है उसकी लंबाई क्या हुई 75। अब 2 सवाल और कर रहा हूं बस, उसके बाद ये क्लास खत्म। सवाल क्या है, अब 2 ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि चाल को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। 125 मीटर समान लंबाई की 2 ट्रेन है, 125 मीटर समान लंबाई की 2 ट्रेन है, वो रेलगाड़ी अब समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, भाई एक ट्रेन तो ऐसे आ रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दोनों की लंबाई 125 मीटर है, दोनों की लंबाई 125 मीटर है। पहली रेलगाड़ी 65 की स्पीड से चल रही है और दूसरे को पार करने में 6 सेकंड, ये चल रही है माना 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसकी स्पीड नहीं पता तो x किलोमीटर पर आवर मान लो, टोटल 6 सेकंड में पार कर देती है। तो प्यारे भाई आप लोगों को अब ये सेकंड दे रखा है, कहीं घंटे दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, तो एक काम करो भाई, कुल दूरी तो हो गई 125 और 125 250, कुल दूरी कितनी हो गई, इनकी लंबाइयों को जोड़ दो 125 और 125 यानी कि 250 मीटर। और आप बोलोगे सर चाल कितनी हो गई, भाई सापेक्ष चाल हो गई, इन दोनों चालों को जोड़ोगे 65 प्लस x और ये है किलोमीटर पर आवर, और समय लग रहा है 6 सेकंड, समय लग रहा है मेरे दोस्त 6 सेकंड। अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, जब ये मीटर में है ये सेकंड में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो आंसर तो आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो बाद में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने से कोई टेंशन हमें नहीं है। तो हम बोलेंगे सर ये x का मान किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा, समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल है 65 प्लस x, इस चाल को 5/18 से गुणा करके हम क्या बना ले मीटर पर सेकंड, बराबर दूरी, दूरी 250 और बटे s, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय का होगा t 6। अब इसको जब आप देखोगे 6 से ये 3 बार और 5 से ये कटा कितनी बार 50 बार, तो 65 प्लस x का जो मान आया 50 की 3 में गुणा करोगे 150, तो x का मान कितना आया 150 में से 65 गया तो कितना बनेगा 85, ये x का मान कितना आ गया 85 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना आ गया तो प्यारे भाई 85 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, x का मान क्या आ गया 85 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया डायरेक्ट। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर जब यहां 5/18 से गुणा करा तो 85 तो मीटर पर सेकंड आना चाहिए। मेरे भाई यहां देखो ये मीटर पर सेकंड बना, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो मात्रक तो बचा ही नहीं, x का इंडिपेंडेंट मान आया 85।
मैं x बराबर यहाँ 85 रखूंगा, किलोमीटर पर घंटा पहले लिखा पड़ा है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 85 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आई, 85 किलोमीटर पर आवर। आप समझिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ 5/18 से गुणा करी तो ये बना मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये 250 मीटर है ही लिखा पड़ा है और 6 सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा पूरी तरह। तो ये जो x आएगा बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यू है 85। x को यहां रख दो, किलोमीटर प्रति घंटा पहले लिखा पड़ा है, तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल देखिएगा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 120 है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी स्पीड जो है 65 और 55 है, तो एक दूसरे को पार करने में कितनी सेकंड का समय लेंगी। तो आप तुरंत एक बात देखोगे, सर कितने सेकंड का समय लेगी, ये बात बतानी है। तो मेरे दोस्त सेकंड का समय, पहले तो ट्रेन दोनों आमने सामने से आ रही हैं, एक की चाल है 65 और एक की चाल है 55। तो पहले तो ये दोनों चाल जुड़ेंगी, आमने सामने से आ रही हैं, तो भाई पहले तो ये दोनों चाल जुड़ेंगी। तो 65 प्लस 55 को अगर मैं देखूं, 65 में से 55 को 5 दे दूं तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन समय सेकंड में है, तो आप इसकी चाल बोलोगे, सर चाल कितनी हुई, चाल हुई 120 का 5/18 और मीटर पर सेकंड। कुल दूरी कितनी हुई भाई, दूरी 180 और 120 है, तो कुल दूरी कितनी हुई 300 मीटर। दोनों को जोड़ दो भाई, 180 और 120 को जोड़ोगे, कुल दूरी 300 मीटर। तो समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी है 300 बटे चाल है 120 गुणा 5/18। 18 घूम के यहां चला जाएगा तो 300 बटे 120 पंजे 600, भाई 12 पंजे 60 और 18 घूम के गया ऊपर। तो आप बोलोगे 300 से 2 बार, 2 से 18 9 बार, द फाइनल आंसर इज 9 सेकेंड। फाइनल आंसर इज 9 सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो मेरे दोस्त 9 सेकंड का समय वो लेंगी एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। तो विपरीत में चलता है तो उसको आप इस तरह से काम करोगे। और अगर सेम डायरेक्शन में बताना है तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इस कमेंट का आंसर जरूर दें, इस क्वेश्चन का आंसर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।